नमः संस्कृताय। मम नाम अंजनी कुमार तिवारी अस्ति। अहम भवतां हिंदी शिक्षकः अस्मि। अत्र अस्मिन् ऑनलाइन कक्षायां अहम षट् सप्त अष्ट कक्षाया छात्रेभ्यः संस्कृत वर्ण परिचयं पाठयामि। मेरे विद्यार्थियों, पूरी रुचिरा पाठ्य पुस्तक संस्कृत में है। आज मैं आपको संस्कृत का जो वर्ण परिचय है इसको पढ़ाना चाहता हूँ। 6, 7, 8 तीनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत पढ़वाना महत्वपूर्ण है, उसको जानना आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। संस्कृत हमारी धरोहर है, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। इसको संभाले रखना हम सबका दायित्व है। हमारे पूर्वज, हम चाहे जिस धर्म जाति के हों, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो अपने मन के भावों को सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही व्यक्त करते रहे होंगे। संस्कृत भाषा से ही सीख करके दूसरी भाषा का निर्माण किए होंगे। जबकि पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है जो संस्कृत में लिखा गया है। तो ये बात प्रमाणित हो गई। यह भी प्रमाणित है कि हम आप चाहे जिस वर्ग धर्म जाति में बटे हों, लेकिन सबके जो पूर्वज थे वो एक रहे होंगे जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई, और वो निश्चित तौर पे किस भाषा में लिखते पढ़ते बोलते रहे होंगे, संस्कृत भाषा में। और एक बात और, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, हजारों वर्ष पुरानी भाषा है, हमारी धरोहर है। इसको संभाल के रखना है, इसको बचा के रखना है। विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है संस्कृत भाषा को समझें। और दूसरी बात, संस्कृत देव भाषा है। देव भाषा का मतलब ये है कि जो संस्कृत पढ़ता है, बोलता है, लिखता है, समझता है, उसके अंदर दैवी गुण, देवताओं की तरह से गुण उसके मन में उत्पन्न होते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, लगन, कर्तव्य निष्ठा आदि पवित्र भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा को कौन सी भाषा कहा गया है? देव भाषा कहा गया है। बड़ी मधुर, बड़ी सरस भाषा है। और कई अनुसंधान केंद्रों में रिसर्च करने के बाद यह पता चला संस्कृत बोलने से जो हमारे मुख की जिह्वा है उसका अच्छी तरह से व्यायाम हो जाता है। उसके सारी नसें हैं वो सब चलायमान हो जाती हैं, मूव करने लगती हैं, घूमने लगती हैं, जिससे कि जीव को अच्छी तरह से व्यायाम मिलता है, हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है। संस्कृत बड़ी दिव्य भाषा है, बड़ी प्राचीन भाषा है, बड़ी सरस भाषा है, बड़ी मधुर भाषा है, बड़ी स्वास्थ्यवर्धक भाषा है। हम विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि उस भाषा को सामान्य रूप से समझने जानने का प्रयास करें। चलिए आज मैं तो सबसे आरंभ में कैसे शुरू हुई संस्कृत भाषा, उसका वर्ण परिचय आपको बताना चाहता हूँ। एक ऋषि थे और हम सब ऋषि के संतानी हैं। चाहे जिस देश के नागरिक हों, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, किसी भी देश के लोग हों, लेकिन सब ऋषि मुनियों की संतानें हैं और सब ने सबसे पहले संस्कृत भाषा पढ़ा होगा। आज इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी शोध हो रहा है। नासा जो बहुत बड़ी संस्था है अनुसंधान करने की, वो संस्कृत की कई पांडुलिपियों पर शोध कर रही है। और संस्कृत में ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि लोग तनावग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं, पंडित को बुला करके मंत्र जाप करवाते हैं कि हमारी जो परेशानी है वो दूर हो। निश्चित तौर पर उस मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर उसका शुद्ध उच्चारण होता है तो उस मंत्र के प्रभाव से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी धरोहर है। इसको जानना समझना हमारा महत्वपूर्ण है, जानना समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
संस्कृत शुरुआत कहाँ से हुई? ऋषि थे पानी, बहुत दिन तक भगवान शंकर की तपस्या किए, अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए कोई माध्यम ढूंढने के लिए भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अपना डमरू बजाए। 14 बार डमरू बजाया उन्होंने, 14 बार डमरू बजाया। तो 14 बार बजाने से जो नाद डमरू से निकला, जो ध्वनि निकली, उसको पाणी ने सूत्रों में बांधा, 14 सूत्र बनाया और उसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर के डमरू से निकला है। महाधन ईश्वर अर्थात महेश्वर, महेश्वर नाम है भगवान शंकर का, उनको महान ईश्वर माना गया है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पाणिनि का माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वहीं से पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की शुरुआत की। वर्णों को जो क्रमबद्ध किया, वैसे आप जानते हैं वर्ण क्या है? वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है या अखंडित मूल ध्वनि है। उस वर्ण को क्रमबद्ध करने का काम सबसे पहले पाणिनि ने किया। 14 सूत्रों में वर्णों को क्रमबद्ध किया। वो 14 सूत्र क्या है, इसको जानने का प्रयास करें। मैं लिख दे रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आप उच्चारण भी करना सीखें और लिखना भी सीखें। पहला सूत्र था आयुर्, आयुर्। दूसरा था ऋलिक, ऋलिक, ऋलिक। तीसरा था एओंग, एओंग। चौथा था अयऔच, अयऔच, अयऔच। और 5वां सूत्र था अयवरट, 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 अयवरट। 6वां सूत्र था लण, लण। 7वां था इमं गणनम, इमं गणनम। 8वां है झभय, झभय। 9वां है घट, घट, घट घस। 10वां है जब, गढ़, बस। फिर है 10वां खप, छठा चटतो, खप, छठा चटतो। अगला है कपय, अगला है सख, सर, सख, सर। और अंतिम है हल। कितने हुए? 1 2 अल्पविराम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आयोग ऋलिक एवं क्रयोच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। यही संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला है। इसके आधार पर, इसी के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। तो आप जानिए किसके आधार पर? देखिए, स्वरूप के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। स्वरूप के देखिए इसके 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अयोगवाह को संस्कृत वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, माहेश्वर सूत्र में स्थान नहीं दिया गया है। माहेश्वर सूत्र में केवल स्वर और व्यंजन। माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्ण के केवल 2 भेद हैं और माहेश्वर सूत्र प्रमाण है। कोई पूछेगा संस्कृत में वर्ण कितने भेद? 2 भेद। किसके आधार पर? माहेश्वर सूत्र के आधार पर। माहेश्वर सूत्र वर्णों के परिचय का प्रमाण है कि माहेश्वर सूत्र में केवल वर्णों का 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर के 2 भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। नहीं, एक मूल स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। एक मूल स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। मूल स्वर कितने हैं? आ, ई, उ, री, री। ये मूल स्वर है 5 आपके। और संयुक्त स्वर कितने हैं? ए, ओ, ऐ, औ। 4 जो है संयुक्त स्वर है।
और बाकी नीचे व्यंजन है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो अंतिम वर्ण लिखा है व्यंजन वर्ण, सभी सूत्रों के अंत में जो अंतिम वर्ण लिखा है इसकी इत संज्ञा होती है, इसे इत कहते हैं और इसका लोप हो जाता है। इसकी गणना हम वर्णों में नहीं करते हैं। अड़ा, का, अंगा, चा, टा, अड़ा, मा, या, स, व, प, र, ल, इनकी गणना हम वर्णों में नहीं करते। और एक जो हा है इसकी भी गणना हम वर्णों में नहीं करते। ए हा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, प्रत्याहार नहीं बन पा रहा था, उस प्रत्याहार की सिद्धि के लिए हल सूत्र बना, इसमें हा का प्रयोग किया गया। वर्णों की गणना में हम हा को शामिल नहीं करते हैं, केवल हैवरट का हा शामिल करते हैं, क्योंकि दो बार आया है, हैवरट में भी हा आया है और हल में भी हा आया है। यही इस हा को शामिल करते हैं, इस हा को शामिल हम नहीं करते हैं। तो आप माहेश्वर सूत्र इसको लिख लीजिए, इसको प्रिंट आउट ले लीजिए, आप इसको कॉपी में रुचिरा की कॉपी बनाएंगे, माहेश्वर सूत्र जरूर लिखिएगा। मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि सूत्र को केवल लिखिए गए, इसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। आइए पहले केवों कयो छगट लड़ इमा गणना झपय गणतक जब गणतस अब जगत जगतो कपय सत्सर हल। और इस माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए या देख के लिख लीजिएगा। इसके आधार पर कितने भेद हैं वर्ण के? दो भेद हैं। सूत्र के आधार पर पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर में भी स्वरूप के आधार पर मूल स्वर और संयुक्त स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कितने हैं? 5, आ, ई, उ, री, री। अपने आप में परिपूर्ण है मूल स्वर, इसमें किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ता है, अपने आप में परिपूर्ण है। और संयुक्त स्वर दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ए बनता है, ए बनता है आ और ई से। ये किससे बनता है? आ या आ, ई या ई से बनता है ए। ये संयुक्त स्वर है ए। और ओ ए ऐ बनता है आ या आ, ए या आई के योग से आई बनता है। और ओ बनता है आ या आ में क्या बनता है? उ या उ, तब बनता है ओ। और औ बनता है औ बनता है आ या आ में जुड़ेगा ओ या औ, तब क्या बनेगा? औ बनेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 5। संयुक्त कितनी होती है? 4, ए ऐ ओ औ। बाकी उसके बाद जो 33 वर्ण है वो व्यंजन है। का से लेकर के सा का सा हा तक छत्रज्ञा की गणना इसमें संस्कृत में नहीं होती है। तो संस्कृत में सही कहिए तो हैवरट के हा से लेकर के सखसर के रा तक, एक उसको हल प्रत्याहार कहते हैं। तो जितने वर्ण हैं उनकी संख्या 35 है। आप इसे हिंदी जानिए, का से लेकर के रा तक, सा का सा हा तक, का से लेकर के हा तक जो वर्ण है वो सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 33। कितनी संख्या है इनकी? 33। का से हा तक व्यंजन है, इनकी संख्या 35 है। ठीक ना? इसमें अस्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, तीन व्यंजन होते हैं और हमने पढ़ाया है। एक बात और,
स्वर में मात्रा के आधार पर, तो स्वरूप के आधार पर था, मात्रा के आधार पर। यद्यपि मात्रा के आधार पर माहेश्वर सूत्र में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन अलग से संस्कृत व्याकरण में मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। कह लीजिए स्वर के अंग जो है संस्कृत में मात्रा के आधार पर जो स्वर वर्ण के भेद हैं वो 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। तीसरा क्या है? प्लुत। ह्रस्व क्या है? आ ई उ री री 5 वर्ण जो है ह्रस्व है। आ ई उ री और री 5 वर्ण ह्रस्व है। और ए ऐ ओ औ ये 4 वर्ण नहीं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ 8 वर्ण। 8 वर्ण क्या है? दीर्घ है। आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। दीर्घ वर्ण कितनी है? माहेश्वर सूत्र के आधार पर नहीं, संस्कृत व्याकरण के आधार पर 8 है। और प्लुत, इनमें जब 3 मात्रा का बल लगे, एक मात्रा का बल ह्रस्व, 1 से भी 2 गुना, 2 मात्रा का बल दीर्घ और 1 से 3 मतलब ह्रस्व से 3 गुना, ह्रस्व से 3 गुना जिसमें समय लगे उसको प्लुत कहते हैं। यही जो दीर्घ है यही प्लुत बन जाते हैं। प्लुत की संख्या भी 8 होती है, इसलिए आप 3 लगा दो, ई में 3 लगा दो, उ में 3 लगा दो। तो आ ई उ री ए ऐ ओ औ में जब 3 मात्रा का बल लगेगा तो क्या बन जाएगा? प्लुत बन जाएगा। किसी को दूर से बुलाना हो वही दीर्घ क्या बन जाता है? प्लुत बन जाता है। कहीं कहीं लृ जो वर्ण है इसका भी प्लुत होता है तो प्लुत की संख्या 9 हो जाती है, और नहीं होता है तो 8 ही रहती है। लेकिन लृ का दीर्घ नहीं होता, लृ का कभी भी दीर्घ नहीं होता। संस्कृत में जो साहित्य है, लौकिक साहित्य है, उसमें लृ वर्ण का प्रयोग भी नहीं होता है, वेद में होता है लृ का प्रयोग। लेकिन आप स्वर में, वर्ण में, स्वर वर्ण में लृ का स्थान है, 5 वर्ण इनकी गणना की जाती है। और लृ को कहीं कहीं प्लुत मानते हैं तब इनकी संख्या 9 हो जाती है, नहीं तो 8 ही रहती है। तो 8 प्लुत, 8 दीर्घ और 5 ह्रस्व, ये आपके स्वर हैं। और व्यंजन में स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म 3 भेद हैं व्यंजन में। एक वर्ग के आधार पर होता है वर्गीय, अवर्गीय। व्यंजन के जो भेद हैं वो क्या है? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श में आप जानते हैं का से मात्रक, अंतस्थ में या लावा और उसमें शाखा साहा, इसको पढ़े भी नहीं। एक व्यंजन के भेद हैं। और एक अयोवाह है, अलग से संस्कृत व्याकरण में अयोवाह का वर्णन है। अयोवाह संस्कृत में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल, जिह्वा मूली कहते हैं इसको, जिह्वा मूल, जिह्वा मूली, और एक है उपधमानी। उपधमानी अनुस्वार आप जानते हैं, इसमें नासिका का उच्चारण स्थान है इसका। अनुस्वार अंग, इंग, उं जितने स्वर हैं सब में अनुस्वार का प्रयोग होता है, आ से लेकर के औ तक। अंग, इंग, उं, एं, ऐ, अंग, ओं, औ। तो अनुस्वार का वर्ण किसमें होता है? स्वरों में होता है। विसर्ग हमेशा स्वरांत होता है, तो विसर्ग स्वरों के अंत में विसर्ग का भी प्रयोग होता है, व्यंजन के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। एक बात और, विसर्ग कभी भी पूर्व में नहीं लगता, विसर्ग हमेशा शब्द के अंतिम वर्ण में ही लगता है, और जो स्वरांत रहता है उसमें ही लगता है। जैसे रामा, कृष्णा, तो अंतिम वर्ण होगा उसी में विसर्ग लगेगा।
अनुस्वार किसी भी वर्ण में लग सकता है, लेकिन शब्द के अंतिम वर्ण में ही विसर्ग लगता है। जो जिह्वा मुरली उपध्मानी है इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं, संस्कृत में इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, वेदों में होता है, लेकिन आप जान लें चार जैसे आपको का खा उसमें जिह्वा मुरली लगेगा और पा फा उसमें लगेगा उपध्मानी, जैसे राम करोति, इस तरह से जिह्वा मुरली और उपध्मानी के चिन्ह होता है। राम करोति, राम आदम, अर्ध विसर्ग कहते हैं इसको। वृक्षा फलन, पा फा में उपध्मानी विसर्ग नहीं, अर्ध विसर्ग, इसको उपध्मानी कहते हैं। इस तरह से वृक्षा फलन, वृक्षा फलन, पाफा में उपध्मानी और काका में जिह्वा मुरली, उसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। इस तरह से अवयव कितने होते हैं? चार, अनुस्वार, विसर्ग और उपध्मानी, जिह्वा मुरली, उपध्मानी, ये चार विसर्ग हैं। ये रहा आपका वर्णों का परिचय। तो मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि आप माहेश्वर सूत्र लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इतना ही। नमः संस्कृताय।